हेलो फ्रेंड्स, जॉली आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाश्ता तो रोज़ ही सबको चाहिए होता है और स्पेशली बच्चों को और घर में हस्बैंड को या कोई गेस्ट आए हो तो अच्छे से अच्छा नया नाश्ता बनाया जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज मैंने अपनी रसोई में बनाया मोमोज मिर्ची वड़ा। बहुत आसान, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें मिल गई, देखते ही मन चल गया कि लाओ मिर्ची वड़ा बना लिया जाए। तो उसके लिए मैंने 2 आलू बॉईल कर लिए और उनको छील लिया अच्छी तरीके से। और छीलने के बाद में इसको हम कद्दूकस करके मैश कर लेते हैं। मतलब वैसे मैशर से भी आप मैश कर सकते हो, पर कद्दूकस से बिल्कुल बारीक स्टफिंग तैयार हो जाती है। और फिर मेरे पास में मैंने पनीर बनाया था, तो पनीर रखा था। जितना बड़ा साइज आलू का था उतने ही बड़े साइज का मैंने पनीर का पीस ले लिया और उसको भी साथ में ग्रेट कर लिया। बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है पनीर भी, या तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। इसको जैसे चाहें वैसे मैश कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हाँ, ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा। उससे मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो ये मेरा पनीर भी ग्रेट होकर के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालने जा रही हूँ। मसालों की आपकी अपनी इच्छा है, जो मसाले आपको इस तरह से अच्छे लगते हो वो डालिएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर ग्रेट करके लिया है, थोड़ा सा गार्लिक ग्रेट करके लिया है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और वही बड़ी वाली मिर्च जो है उसको छोटा आधा करीब बारीक बारीक चॉप करके ले लिया। तो ये गार्लिक ले लिया मैंने। तो गार्लिक जो है 5-6 गार्लिक ही ग्रेट करके लिए थे। अब आपकी मर्जी है, जो भी आपको मसाले चाहिए जो अच्छे लगते हैं वो डालिए। मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा चाट मसाला, नमक स्वादानुसार। और ये जो स्पेशल चीज़ डाली है मैंने, ये मोमोज की चटनी। बहुत ही बढ़िया बनती है, इतनी टेस्टी बनती है और अगर आप घर में बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपको ये डर नहीं रहता कि बाजार का कोई केमिकल इसमें मिल जाएगा। तो वो भी डाल दी। अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई चढ़ा के उसमें 1 चम्मच करीब ऑयल डाला और फिर थोड़ा सा जीरा डाल करके चटकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जीरे का टेस्ट अलग, उसमें खुशबू जो आ जाती है ना जीरे की, वो बहुत ही मज़ा आता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप राई भी डाल सकते हैं और कुछ भी। और ये मेरे पास में आलू का स्पेशल मसाला मैंने बना के रखा हुआ है। जो इस तरह के आलू जब मैं बनाती हूँ भरता, तो उसमें डाल देती हूँ। तो उसके लिए मैंने मसाला डाल दिया और इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून लिया। फिर उसके बाद में मैंने एक मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आपकी मर्जी है, जो भी मसाले आप डालना चाहे। मैं यही बात कहूँगी कि आप अपनी इच्छा अनुसार मसालों का उलटफेर कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छे लगते हैं, जितना आपको तीखा अच्छा लगता है उतना तीखा बनाइए। ये मैंने 1/4 चम्मच करीब इसमें हल्दी पाउडर डाला, हल्का सा कलर भी आना चाहिए इसलिए। तो बस ये हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इसके बाद में कोई भी और ऐसे मसाले नहीं डाल रही हूँ। आपकी इच्छा है, कोई और मसाला डालना है तो डाल लीजिए। फिर जो ये आलू मैंने बना करके रखे हुए थे, आलू और पनीर का मिक्सचर, वो मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर इसको धीरे धीरे उलट पुलट करते हुए चला करके 5 से 7 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसमें जो भुनता है तो भुना हुआ जो स्टफिंग होती है उसका टेस्ट अलग ही आता है, खुशबू अलग ही आती है। थोड़ा सा आमचूर पाउडर और डाल दिया मैंने इसमें 1-1.5 चम्मच करीब। तो आमचूर पाउडर की जगह आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये डाल करके इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। अब इधर मैंने दूसरी तरफ तैयारी करी इसमें जो बैटर बनाने के लिए। तो मैंने 3 से 4 चम्मच बड़े वाले भर करके ये बेसन लिया। बेसन मैंने छान लिया था। ध्यान रहे कि बेसन आपको हमेशा छान कर ही लेना है, क्योंकि इसमें गांठें होती हैं, फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है चीज़ का। अब इसमें मैंने नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी हल्दी, यहाँ ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप चाहें तो सादा मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और हाँ, ये स्पेशल चीज़ खास ज़रूरी होती है अगर बेसन की कोई चीज़ बना रहे हैं आप, तो अजवाइन। तो मैंने इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाली है और अदरक लहसुन और अनियन का जो पेस्ट बनाकर तैयार किया हुआ था वो 1 चम्मच मैंने वो पेस्ट डाल दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। उसी तरीके से फेंटना है जिस तरह से कि आप चीले का बैटर बनाते हैं। बस इसको अच्छे से करके आप फेंट लीजिए। कहीं कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए, लम्प्स नहीं रहने चाहिए, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बहुत पतला भी नहीं करना है।
तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको वैसी ही रखनी है जैसे कि आप चीले के लिए बनाते टाइम रखते हैं। तो बस इसको ऐसे फेंटते जाएंगे और साथ के साथ इसमें पानी मिलाते जा रहे हो। रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, साथ के साथ बहुत सारे लोगों से, जितनों से आप शेयर कर सकते हैं उनसे शेयर भी कर लीजिए। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मेरा मन होता है कि मैं नई नई बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ आपके लिए ले करके आऊँ। अब ये जो मैंने बड़ी वाली मिर्ची ली थी, उस मिर्ची को लेकर के मैं उसके अंदर से ये फूल वाला पार्ट और बीज वाला पार्ट है वो निकाल देती हूँ। आप चाहे तो रहने दीजिए अगर आपको तीखा अच्छा लगता है। वैसे ये वाली मिर्च जो होती है ना वो बहुत तीखी नहीं होती है, बहुत कम तीखी होती है और बहुत मज़ेदार होती है, आप ऐसे ही खा सकते हैं इसको। फिर इसमें जो मैंने स्टफिंग बना के आलू की रखी हुई है वो मैं स्टफिंग धीरे धीरे करके भर देती हूँ, लेकिन अंदर ही नहीं भरनी है। इसमें खास कर जो चीज़ है उसमें चारों तरफ भी ये स्टफिंग अच्छे से दबाते हुए हमें लगानी है। इसीलिए हमने इतनी बारीक जो बिल्कुल बनाई है स्टफिंग, एकदम से पिसी हुई सी, ग्रेट इसीलिए किया था इसको कि जिससे कि बिल्कुल बारीक बने। बस इसको इसको चारों तरफ भी हमें लगा देना है, यानी पूरी मिर्च जो है हमें इससे कवर कर देनी है, बिल्कुल बस डंडी छोड़ देनी है, बाकी हिस्सा कवर कर देना है। इसको आप चाहें तो बिल्कुल मोमोज का शक्ल भी दे सकते हैं। ये वाली मिर्ची तो बहुत ही बड़ी थी, बस मज़ा ही आ गया इतनी बड़ी मिर्ची को लेकर के। तो बस इसमें मैंने इसी तरह से स्टफिंग भरी इसके अंदर भी और ऊपर भी इसको पूरी तरह से कवर कर दिया। अब जब ये कवर हो जाएगी तब उसके बाद में इतनी देर में जब मैं ये कवर कर रही थी, मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाल दिया। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे सरसों का तेल लीजिए चाहे रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। बस ये लेकर के तैयारी हो गई, मेरी स्टफिंग तैयार है। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स भी पीस करके बना करके रखे हुए हैं, ताज़े ही बनाए हैं, ब्रेड रखी हुई थी इसलिए आसानी से। अब इसके बाद में मैंने ये एक एक मिर्ची ले करके और मैं इसको इसमें स्टफ जो मैंने बैटर बनाया उसमें मैं इसको डिप करके अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ। जब ये कवर हो जाएगा तब उसके बाद में जो ब्रेड क्रम्स रखे हैं उसके ऊपर हम लगा लेंगे। तो चारों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कवर कर लेना है, जैसे हम ब्रेड रोल वगैरह बनाते हैं ना तो उसको कवर करते हैं, बस उसी तरह से इसे कवर कर लेना है। और फिर जब तेज़ हमारा गर्म हो जाए उसके बाद में गैस को स्लो करके और फिर उस आँच वाले ऑयल में हमें इसको धीरे से डाल देना है। बिल्कुल धीरे से डालिएगा, तेज़ डालेंगे तो उछट सकता है तेल। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से करके एक एक करके सारी की सारी मिर्ची, देखिए आप कवर हो रहा है ना, बस पूरा कवर करके इसको ऊपर से, अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रेड क्रम्स पूरी तरह से नहीं लग रहे हैं तो हाथ से उठा उठा के चारों तरफ से पूरी तरह से इसको कवर कर लीजिए और कवर करते करते इसे डालते जाइए। कितनी बढ़िया लग रही है, इतनी बढ़िया बड़ी बड़ी गोल गोल मिर्चें, जिसका कि शक्ल देखने में तो लंबी थी लेकिन फिर भी जब आपने इसके ऊपर आलू लपेटा, अपना जो स्टफिंग बनाई थी वो लपेट दी, तो उससे क्या होता है कि उसका डिज़ाइन भी, शेप भी चेंज हो जाता है। बस ये इस तरह से करके धीमी आंच पर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ भी आंच नहीं रखनी है और बहुत धीमी भी आंच नहीं रखनी है, बस इसको धीरे धीरे करके सेक लीजिए। बस 5 से 7 मिनट लगते हैं मिर्ची बड़ा सेकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जितने ज़्यादा होंगे बस उसी हिसाब से, आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप ज़्यादा करके भी डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि आपका पहला वाला जो डला हुआ था वो कहीं जलने ना लग जाए, उसको सबकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो मैं तो ये 2-2 करके ही मैंने सेके हैं। और जो सबसे बड़ी वाली मिर्ची है उसको तो मैंने अकेले ही सेका, क्योंकि वो तो एक ही बार में एक कढ़ाई में एक बार में वो एक ही आ पाई, इतनी बड़ी थी। तो ये छोटी वाली मैंने एक साथ करके 2-2 करके सेकी। धीरे करके इसको हिलाते हुए नीचे से भी ऊपर करके तेल उसके ऊपर आप डाल सकते हैं और फिर इसको सेक लेंगे। अब इसको खाना किसके साथ है, वही मोमोज की चटनी के साथ खाइए, और जो साथ में आपने मेयोनीज बना करके रखी हुई हो, तो अगर मेयोनीज है तो मेयोनीज भी ले सकते हैं, आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं, या फिर आप शेज़वान सॉस भी ले सकते हैं, या फिर कोकोनट चटनी भी ले सकते हैं। जो चीज़ भी आपको इसके साथ में खाने में मज़ा आए बस वो चीज़ लीजिए और खाइए, और खा करके मज़े लीजिए। बताइएगा कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको बनाया और आपको ये कैसा लगा। ये देखिए ये बड़ा वाला जो मिर्ची बड़ा है मेरा, कितना बढ़िया लग रहा है, पूरी प्लेट ही कवर कर ली इसने। इसमें जो 2 मिर्ची बड़े हैं उनके बराबर का बना,
यानी मोमोज मिर्ची वड़ा। इसमें मोमोज की चटनी पड़ी है तो मोमोज का टेस्ट है, लहसुन पड़ा है तो मोमोज का टेस्ट है। तो खाइए और खा करके बताइए कि आपने इस वाली रेसिपी को किस तरह से एंजॉय किया, किटी में एंजॉय किया या पार्टीज में एंजॉय किया या घर में वैसे ही। फिर मिलेंगे, बाय।